तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी सब ठीक होंगे। तो अभी तक हमने बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कस कर लिया पिछली क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो हमारा लुसेंट का टॉपिक एंड एनसीईआरटी जो मिलाकर हम एक कंबाइंड सेट तैयार किए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो आप क्लास नहीं देखे हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में आप देख लीजिए, उसमें से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो चलिए आज के हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसमें पूछा गया जैन धर्म के 24वें, यानी इसमें टोटल कितने थे। टोटल की बात करें तो टोटल 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। किसमें? जैन धर्म की बात करें तो उसमें पहले कौन थे। इसमें पहले की बात करूं तो ऋषभ देव थे। कौन थे? पहले थे। और इसमें पूछा गया 24वें नंबर के, तो 24वें नंबर के कौन थे? महावीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें बात करूं महावीर के बारे में तो महावीर धर्म के कौन थे? जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें निगंथनाथ पुत्र कहा जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। और 23वें की बात करें तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ ऋषि। पार्श्व ऋषिनाथ थे। और 24वें महावीर स्वामी। और जैन धर्म के सबसे पहले उपदेशक थे ऋषभ देव, यानी ये प्रथम भी थे इनके जैन धर्म के। और लेकिन बात करें 24वें को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इनको जैन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। इनको जैन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। किनको साथियों? याद रखिएगा, महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी को। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है साथियों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। साथ ही इसको याद रखिएगा। तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। वैशाली कहाँ पे? बिहार वाले क्षेत्र में। बिहार के। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा साथियों कि महावीर ने दीक्षा संन्यास कब ली थी। यानी ये लोग अपना जो संन्यास ग्रहण किए थे तो कब किए थे? तो ये संन्यास ग्रहण किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। कितना? 30 वर्ष की अवस्था में। और इनको 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। क्या है? सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा साथियों कि महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? किनको? महावीर को। अब महावीर कौन से नंबर के थे? ये 24वें नंबर के थे। इसको याद रखिएगा साथियों। इनको जराम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये रिजुपालिका नदी के किनारे इनका गाँव जराम्भिक ग्राम पड़ता है। और बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथियों, तो ये कठोर तपस्या किए थे। कठोर तपस्या जैसे इन्होंने केस लुच्च, नग्नत्व और तपस्या और कड़ा संयम का पालन करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति थी साथियों। इसको याद रखिए। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है साथियों कि महावीर की मृत्यु यानी निर्माण कहाँ हुई थी। तो उनको जो मृत्यु हुई थी यानी इनका जो डेथ हो गया था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। बिहार के किस में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी साथियों। इसको याद रखिएगा। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था। यानी जो जैन धर्म थे तो जैन धर्म का इनका मुख्य सिद्धांत क्या मानते थे? तो ये हमेशा क्या करते थे? अहिंसा पे विश्वास करते थे। किस पे साथियों? अहिंसा पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। जैन धर्म का पूर्ण अहिंसा पर आधारित मानते थे अपना सिद्धांत को। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता कैसी थी? यानी जो जैन धर्म के लोग थे तो ईश्वर को क्या, इनकी क्या मान्यता थी उनके प्रति? तो ये ईश्वर के निरपेक्ष होते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे बल्कि ये कर्म और आत्मा को महत्व दिया करते थे साथी। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है कि जैन संप्रदाय में कितने भागों में बटा था। जो जैन संप्रदाय था वो मुख्यतः 2 भागों में बटा था। नंबर 1 क्या था? श्वेतांबर। इसको याद रखिएगा, श्वेतांबर। और दूसरा था दिगंबर। इसमें बात करें श्वेतांबर कौन होते थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, नहीं सफेद वस्त्र धारण करते थे। ये सफेद वस्त्र को धारण करते थे, वस्त्र को धारण करने वाले। और दिगंबर की बात करें तो ये नग्न रहते थे साथियों, नग्न रहने वाले। यानी ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, उनको दिगंबर कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साथियों 2। चलते हैं अगले प्रश्न के। तो 9वां प्रश्न है दिगंबर संप्रदाय किसको मानता था। यानी जो दिगंबर संप्रदाय के थे तो ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। और जो बात करें जो वस्त्र धारण करते थे ये किसको मानते थे? श्वेतांबर को मानते थे। चलते हैं अगले प्रश्न।
तो प्रश्न क्रमांक 10वां साथियों, श्वेतांबर किसे मानते थे? श्वेतांबर जो होते थे ये वस्त्र को पहनते थे, यानी वस्त्र को धारण करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, कि महावीर ने जो सफेद वस्त्र पहना, ये वस्त्र को पहनते थे साथियों। चलते हैं प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 11वां साथियों, कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जो जैन धर्म के ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? इनके पहले मैं ग्रंथ की बात कर लेता हूँ। तो इनका पहला ग्रंथ था आगम ग्रंथ। कौन था? आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ। और दूसरे की बात करूँ तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। और तीसरे की बात करूँ तो उत्तराध्ययन सूत्र। क्या था? उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें पहले की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैन धर्म का उल्लेख मिलता है। किसमें? जैन धर्म में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, ये प्राकृत भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांत कितने महाव्रतों पर आधारित थे? जो जैन धर्म के सिद्धांत थे वो कितने महाव्रतों पर आधारित थे? तो वो 5 महाव्रतों पर आधारित थे साथियों। सबसे पहले था अहिंसा, दूसरा था सत्य, और तीसरा असत्य, चौथा था ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये इनके 5 महाव्रत हुआ करते थे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म था उसका 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और 24वें की बात करूँ साथियों तो कौन थे? महावीर स्वामी। इसको याद रखिएगा। और पहले की बात करूँ तो कौन थे? ऋषभदेव, यहाँ पर पहले थे। चलते हैं प्रश्न। जो 14वां प्रश्न है साथियों, कि ऋषभदेव को और क्या कहा जाता था? जो ऋषभदेव थे ये कौन से नंबर के थे? प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किससे? आदिनाथ के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 साथियों, कि महावीर किस कुल से संबंध रखते थे? जो महावीर थे, जो महावीर स्वामी कौन से नंबर के? 24वें। इसको याद रखिएगा, हर बार मैं 24वें नंबर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये लिच्छवीगढ़ से संबंधित रखते थे। किससे? लिच्छवीगढ़ से। चलते हैं प्रश्न। तो 16वां प्रश्न है साथियों, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत किस धर्म यानी किस पर आधारित मानते थे? जो जैन धर्म का कर्म सिद्धांत किस पर आधारित मानते थे? तो जैन धर्म हमेशा आत्मा के शुद्धिकरण पर मानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कर्म आत्मा के बंधन और मुक्त होने से जुड़ा था। कौन सा? जैन धर्म। 17वां प्रश्न है कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? यानी जो जैन धर्म था उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? तो ये कर्म मुक्ति को मानते थे। किसको? कर्म मुक्ति को, यानी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 18वां है कि जैन परिषद कहाँ, जहां पहली बार ग्रंथ से संग्रहित हुए थे? जो जैन धर्म परिषद जहां पहली बार ग्रंथ को संग्रहित हुआ था, तो कहाँ पे साथियों? बेल्लभी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। क्या है? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ये 5वीं सदी में श्वेतांबर ग्रंथ की रचना बेल्लभी में हुई थी। 19वां प्रश्न साथियों, कि किस तीर्थंकर ने 4 नियम दिए थे? जो 4 नियम किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ। 4 नियम कौन थे? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, और चौथा था अपरिग्रह। और 5वां जो दिया था ये ब्रह्मचर्य का किसने दिया था? महावीर ने। ब्रह्मचर्य, इसको याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न। तो 20वां प्रश्न साथियों, जैन के तीर्थ स्थल को क्या कहते थे? जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता साथियों? तीर्थ कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। 21वां प्रश्न, महावीर के पिता का क्या नाम था साथियों? यानी जो महावीर थे, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, तो उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। और ये किस गढ़ से संबंधित करते थे? लिच्छवीगढ़ से। किससे? लिच्छवीगढ़ राज्य से शामिल मतलब संबंध रखते थे। और इनकी माता का नाम बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। चलते हैं प्रश्न। तो 22वां प्रश्न साथियों, कौन सा तीर्थंकर कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में माने जाते थे? जो कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में माने जाते थे वो कौन से नंबर के थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या साथियों? सी। इसको नेमिनाथ के नाम, जो नेमिनाथ थे उनको कृष्ण का चचेरा भाई के रूप में जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न। तो 23वां प्रश्न है, जैन धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी? जो जैन धर्म था तो जैन धर्म में संघ की स्थापना, जो संघ की बात करें तो संघ कौन कौन से थे? मुनि, आरिका, श्रवक और श्रविका। ये सुव्यवस्थित क्या हुआ करते थे? उस टाइम के संघ माने जाते थे। तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी साथियों। 24वां प्रश्न है, जो जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री पावापुरी कहाँ स्थित था? तो पावापुरी की बात की गई साथियों तो ये बिहार वाले क्षेत्र में स्थित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार के नालंदा वाले क्षेत्र में पावापुरी स्थित था, जहाँ पर महावीर जो 24वें नंबर के थे तो उनका निर्माण हुआ था यहाँ पर, यानी इन्होंने अंतिम सांस ली थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न। तो 25वां प्रश्न साथियों, जैन धर्म में
जो किस प्रकार का मत था, जो जैन धर्म था उसमें किस प्रकार के मत मानते थे। तो ये लोग क्या होते थे, सबसे ज़्यादा नास्तिक थे। क्या थे, नास्तिक, यानी ये भगवान यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है साथियों, यानी ये वेदों और ईश्वर को न मानने के कारण जैन धर्म को नास्तिक माना गया था। 26वां प्रश्न है साथियों कि जैन धर्म में सर्वोच्च आस्था को क्या कहते थे, यानी जो सर्वोच्च आस्था थी तो उसको क्या कहा जाता था, यानी सर्वोच्च आस्था को वो लोग क्या कहते थे, कैवल्य ज्ञान। क्या कहते हैं साथियों, कैवल्य ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों, ऑप्शन सी। केवल सर्वज्ञाता की अवस्था जहां आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती थी, यानी इनको सर्वोच्च अवस्था माना जाता था। इनका कैवल्य ही जो होता था ये मोक्ष का मार्ग मानते थे। किसका, मोक्ष मानते थे। 27वां प्रश्न है साथियों कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे पहले किस राज्य का योगदान था। जो जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य का था, तो वो मगध का था साथियों। किसका, मगध। किसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। और क्योंकि ये जैन धर्म का प्रमुख सेंटर माना जाता था, इन्हें प्रमुख केंद्र माना जाता था साथियों, इसको याद रखिएगा। 28वां प्रश्न साथियों किस जैन मुनि ने दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाया था, यानी दक्षिण भारत में बात करें तो ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहाँ पर जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया था। तो कौन थे, भाद्रवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है, यानी ये कर्नाटका में, कहा, कर्नाटका प्लस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जैन धर्म को प्रचार प्रसार तक यहाँ तक बहुत फैलाने का प्रयास किया था साथियों। प्रश्न क्रमांक 29वां है जैन धर्म में अनेकतावाद, यानी अनेकतावाद किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनेक दृष्टियां बहुवाद से संबंधित था। अनेकांतवाद होता था सत्य को अनेक कोणों से देखने का सिद्धांत माना जाता था, जो इसका व्यवहारिक रूप माना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। प्रश्न क्रमांक 30वां है साथियों जैन धर्म में प्रमुख तीर्थ जो पालिटाना कहाँ था। पालिटाना की बात करें तो पालिटाना कहाँ स्थित है साथियों, ये गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है साथियों। कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात वाले क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। शरतुंजय पहाड़ी पर स्थित पलिटाना जैनों का सबसे बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता था। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में साथियों, गुजरात में। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये 30 से अधिक प्रश्नों का ये सीरीज लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी बात करें तो आप श्रवण इनसाइट 07 को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।